मॉर्निंग एवरीवन। तो सुबह हो चुका है और देखिए मेरी पाखी अभी तक सो रही है। सुबह सुबह गर्म पानी। जिया भी उठ चुकी है। जिया उठ के पढ़ रही है और जयंत मार्केट के लिए निकले हैं। मैं भी सुबह सुबह गर्म पानी पीने के बाद घर के कामों में लगूंगी। तो मैं यहाँ पानी पीने के बाद, हाथ पैर धोने के बाद, कपड़े चेंज करने के बाद मैं किचन में आ गई, क्योंकि मैं सुबह सुबह नहीं नहाती हूँ। क्योंकि खाना वाना बनाने के बाद ना फिर अजीब सा लगता है, उसके बाद फिर नहीं नहाओ तो ना अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं सुबह उठ करके नहीं नहाती। मैं बस फ्रेश हो करके सुबह का कपड़ा चेंज करके तब किचन में आती हूँ। तो यहाँ मैं खाना बनाने के लिए किचन में आ गई। तो आज किचन में बनाई, हाँ किचन में ही खाना बनाई जो बोले। तो मैं आज खाने में बनाई थी मछली और दाल चावल और सब्जी तो रहता ही है, और रोटी नाश्ता में बनाते। जैसा कि मैं हर बारी ब्लॉग में अपने बताती हूँ कि हमारे घर में नाश्ता खाना सब एक बार ही बनता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड भात खा के जाते हैं और रोटी लेके जाते हैं। और मेरी बेटी का उल्टा है, मेरी बेटी भात खा के जाती है स्कूल और रोटी लेके जाती है। तो बचते सिर्फ हम लोग तीन, मैं मम्मी और पापा। तो इसलिए एक बार ही सब चीज़ बना लेते हैं। सुबह ही हर चीज़ एक बार में ही, खाना दोपहर का बोलिए और सुबह का नाश्ता दोनों मतलब एक साथ ही बना लेते हैं। मतलब ब्रेकफास्ट भी और लंच भी एक साथ ही बना लेते हैं। तो वही बना रही थी मैं। तो यहाँ खाना बनाने के साथ साथ मैं नाश्ता बन चुका था, तो मैं अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता निकाल रही थी। क्योंकि नाश्ता उनको देने के बाद फिर मैं उनका टिफ़िन पैक करती हूँ। वो दाल चावल सब्जी मछली जो होता है वो सब लेके जाते हैं। उनका कम से कम 5 से 6 टिफ़िन हो जाता है। एक टिफ़िन में उनको सलाद चाहिए, एक टिफ़िन में कभी ड्राई फ्रूट देती हूँ या तो कभी कुछ फल काट के दे देती हूँ। ऐसे वो फल और ड्राई फ्रूट खाते नहीं। उनको 3 बजे याद दिलाना पड़ता है कि टिफ़िन में दे दिए हैं, खा लिया करना, तब वो खाते हैं। तो देखिए मैं यहाँ नाश्ता दे चुकी हूँ। और अभी क्या है ना, धूप इतना तेज़ आ रहा है। जस्ट ठंडा का मौसम गया ही, लेकिन इतना धूप तेज़ हो जाता है कि मत पूछिए। 8:30 9 बजते बजते ही बहुत तेज़ धूप निकलता है। धूप ना सहने के लायक नहीं होता, इतना तेज़ आजकल धूप निकल रहा है, पता नहीं क्यों। तो मेरा यहाँ लगभग सब बन ही चुका था, बस मछली लास्ट बनाना था। उसके बाद मैं एक साइड चाय रख दी हूँ, क्योंकि चाय बनाना है। तो यहाँ मैं अपनी बेटी के लिए भी नाश्ता निकालने लगी। तो देखिए वो राइस खा के जाती है, दाल चावल खा के जाती है। अभी एग्ज़ाम चल रहा है उसका, तो वो टिफ़िन तो नहीं ले जाती है, क्योंकि अभी उसका एग्ज़ाम चल रहा है। तो वहाँ मैं उसके निकाल दी हूँ मछली और चावल, जो कि उसका फेवरेट है। थोड़ा बड़ा पीस का मछली होना चाहिए, क्योंकि छोटा मछली वो खाती नहीं है कांटा के डर से। तो यहाँ मैं उसे आवाज़ लगा दी, बस वो देखिए यहाँ इसका भी टिफ़िन हो रहा है। और इसके पापा भी जाने के लिए रेडी हो चुके हैं, अपना बैग निकाल लिया। अब उनका टिफ़िन मैं दोपहर का लंच उनका पैक करूँगी। तो सब ठंडा करके देना पड़ता है, क्योंकि सब गर्म होता है। तो सब खाना पंखा में ठंडा करके देना पड़ता है, क्योंकि गरम गरम खाना अगर बंद कर दो ना, तो कभी कभी क्या होता है ना, दाल खट्टा हो जाता है। तो देखिए मैं यहाँ खाना सब निकालने के बाद चाय बनाने लगी, क्योंकि टिफ़िन करने के बाद उनका चाय पीने का आदत है। अरे चाय रखे हैं। और यहाँ सब करने के बाद मैं भी अपना चाय बिस्कुट लेकर के घर से बाहर थोड़ा निकल गई चाय पीने के लिए। जिया प्रणाम कर रही है पापा को, पापा उसके निकल रहे हैं। राधे राधे बोल दो, राधे राधे कर दो बेटा, राधे 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 पापा, राधे 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 करो। हाँ तुमको भी जाना है, पापा के साथ जाना है। पापा ऑफिस जा रहे हैं, घर जाए। अब दीदी स्कूल जाएगी। फिर यहाँ जिया का भी निकलने का टाइम हो गया था, तो वो भी स्कूल के लिए निकल गई। दादा उसको थोड़ा मेन रास्ता तक छोड़ करके आते हैं, क्योंकि गाड़ी ना अब अंदर नहीं आता है। क्योंकि यहाँ पे अगर एक गाड़ी आए ना, तो दूसरा गाड़ी आने से ही जाम हो जाता है। इसलिए उसके दादा उसे मेन रास्ता तक थोड़ा दूर छोड़ के आते हैं। और यहाँ मैं इसे लेकर के बैठ गई। इसे नहलाना खिलाना, इसी के पीछे मेरा आधा से ज़्यादा टाइम निकल जाता है।
तो मैं इसे नहला वहला के लेकर के आ गई थी। तो मैं इसे देखिए तैयार करी और बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है छोटे बच्चे को तैयार करना ना, बहुत ही मुश्किल होता है। देखिए यहाँ कितने अच्छे से दवाई पी रही है। बताइए किसके किसके छोटे छोटे बच्चे हैं जिसको दवाई बहुत पसंद है। मेरी बेटी को तो, छोटी वाली बेटी को तो बहुत ही दवाई पसंद है, पीना और खाना जो भी हो। और लेकिन बड़ी वाली बेटी ठीक इसके अपोजिट है, उसको दवाई एकदम पसंद नहीं है। उसके पापा उसको डांटे। वो रिसेंट, क्या मैं बोलूँगी, वो 1 साल पहले टैबलेट खाने सीखी है, 1 साल पहले जस्ट। वो इस तरह का उसका ये है। और ये उसकी अपोजिट निकली है। इसे जो दे दो बस, दवाई दे दो, ये दे दो, बस खा लेना है। इसका कुछ उतना ये नहीं है, डिमांड नहीं है या कुछ भी ये नहीं। तो देखिए मैं उसे तैयार करी, क्योंकि ये नहा के आती ना तो ये थोड़ा सा ना सोने सोने के जैसा करने लगती। तो मैं उसे डांस करा रही हूँ, उसे गाना सुना रही हूँ। तो ये सब करा के उसका थोड़ा सा ये हो रहा है कि मैं उसे थोड़ा सा कुछ फल वल खिला दूँगी। तो मैंने इसके लिए आज स्वीट पोटैटो बॉयल किया था, तो मैं उसे स्वीट पोटैटो ही खिलाऊँगी। दूधी दूधी मम्मा, दूधी दूधी मम्मा, टेस्टी टेस्टी टेस्टी। दूधी दूधी मम्मा, दूधी दूधी मम्मा, टेस्टी। अरे देखो देखो देखो, खा लो खा लो, खा के दिखा दो। यम्मी। हाँ 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 हाँ, खाते मम्मा, भाव भाव खाते। कट कट। हाँ भाव भाव। तो उसके बाद का दोपहर का क्लिप मैं खाना वगैरह का नहीं ले पाई। तो मैं यहाँ सीधा ही आ गई शाम को चाय वगैरह पीने के बाद मैं यहाँ डॉक्टर के पास जाने की तैयारी कर रही हूँ। कि जैसा कि मैंने अपने पहले ब्लॉग में बताया था कि मेरे आँख के ऊपर पता नहीं क्या इन्फेक्शन जैसा कुछ निकल गया, एलर्जी टाइप का। वो फूलता ही जा रहा है और वहाँ का स्किन ना पूरा सिकुड़ रहा है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे डॉक्टर के पास जाने के लिए तैयार हो रही थी। तो मैं रात का डिनर बना ली। मैंने डिनर बना के ही जाती हूँ, तो क्या होता है ना, निश्चिंत रहते हैं डिनर बना के अगर जाओ तो। यहाँ 8:30 बज चुके थे, तो मैं 8:30 बजे जा रही, क्योंकि 8:30-9 बजे जाने से क्या होता है ना, थोड़ा खाली रहता है। तो यहाँ मैं वही तैयार हो रही हूँ और नीचे मेरी पाखी मुझे देख रही है। वो समझ जाती है, आपकी कपड़ा वपड़ा पहनने से ना वो समझ जाती है कि मम्मी कहीं बाहर निकलेगी। तो वो मुझे एकटक देख रही है और आवाज़ लगा रही है कि मुझे गोद में ले लो। तो देखिए मैं यहाँ उसी को उठा रही हूँ और उसे उसे बता रही हूँ कि बेटा तुम दादा दादी के पास खेलना, मैं डॉक्टर के पास जाऊँगी, दवाई लेकर के आऊँगी। और देखिए कितने प्यार से मेरी बातों को सुन रही है। मैं उसे बता रही कि मेरे आँख के ऊपर हुआ। तो देखिए वो देख रही है। देखिए मुझे छोड़ेगी नहीं, वो समझ जाती है कि मम्मी कहीं जा रही है। बस थोड़ा सा जाने, जब घर से निकलती हूँ तब थोड़ा सा रोती है, उसके बाद फिर ठीक हो जाती है, उसके बाद फिर खेलती रहती है। इतना कुछ ये नहीं, क्योंकि ना बेटियाँ ना होती ही प्यारी है ना। मेरी तो बहुत ही प्यारी बेटी है। मेरी क्या, बेटियाँ सबकी ही प्यारी होती है ना। तो मैं यहाँ उसे घर में छोड़कर देखिए मैं चली गई डॉक्टर के पास। और डॉक्टर के पास जाने से पहले मैं थोड़ा मंदिर गई थी, शंकर भगवान और बजरंगबली का मंदिर, थोड़ा दर्शन करने के लिए। लेकिन मंदिर बंद था तो मैं बाहर से जस्ट दर्शन कर ली। दरवाज़ा बंद हो गया तो फिर मैं यहाँ डॉक्टर के पास आ गई। वही अपना लाइन का वेट कर रही थी और दवाई ववाई लेकर के मैं वापस से घर आ गई।